है। एक राहुल जी की और शिकायत आई है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, हो सकता है कि आप उसका कुछ समाधान बता पाएं। राहुल जी की शिकायत सुना देते हैं जरा। तो बिट्टू जी समाधान करेंगे, मैं कहां से करूं? 90% बिट्टू जी से बहुत शिकायत है हिंदुस्तान की उनको। आबादी इन वर्गों में से आती है, उसमें आप 5% जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। अब उनका माइक बंद हो गया था। माइक कार्यक्रम उनका, माइक उनका, बंद करने वाले उनके लोग, तो दोष मोदी पे क्यों दे रहे हैं? अब बात ही कुछ ऐसी की हाँ, कांग्रेस का होगी, ही कार्यक्रम था। खैर, वही तो कह रही हूँ, आपके यहाँ पे शीर्षक में लिखा था, तो बात ही कुछ शायद ऐसी की है कि उनके अपने लोगों को हजम नहीं हुई। जी चलिए, प्रियंका गांधी अब लोकसभा में आ गई हैं और संजय राउत ने आज कहा, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना यूबीटी के लीडर हैं, वो कहते हैं अब शेरनी आ गई है, अब पता लगेगा बीजेपी वालों को। मेरा ये मानना है कि मैं पुनः कहती हूं, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाते, जिसने भी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि मैंने स्वयं वहां काम किया है दोनों स्टेट्स की इकाइयों के साथ, आपको कहीं भी कांग्रेस चुनाव बहुत ही सीरियसली लड़ती हुई नजर नहीं आई। तो एक है ब्रांड पॉलिटिक्स और एक है जेन्युइन पॉलिटिक्स। तो अगर उनका इस बात से कहीं ना कहीं संतोष अपने आप को मानते हैं कि ब्रांडिंग से ही उनकी पॉलिटिक्स है, तो ये उनको मुबारक। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के हर कार्यकर्ता को एक ही संकेत है, एक ही कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन है कि आप ये बताइए कि जनता का उस गांव में, उस गली में, उस मोहल्ले में आप क्या सेवा का कार्य कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ब्रांडिंग ऑफ पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये भाई बहन की जोड़ी क्या वाकई कुछ असर दिखा पाएगी, जैसा लगातार आपको बोला जा असर रहा? दिख नहीं रहा विपक्ष में? नहीं, देखिए विपक्ष वाले तो बड़े उत्साहित हो गए हैं कि प्रियंका जी भी आ वही गई तो हैं, वो भी घेरेंगी। एक ही पार्टी है जो विपक्ष में रहकर उत्साहित हो सकती है। जी चलिए, मेरा अगला इतनी उत्साहित है कि सतत विपक्ष में ही बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्रमुग्ध शायद मानते हैं कि लोग हो रहे हैं, लेकिन अंततः लोग एक नेता को क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं, या इसलिए क्योंकि वो जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? आपने जिनका नाम लिया, उनके मुख से कभी भी इस देश के बारे में ठोस आर्थिक या सामाजिक पॉलिसी सुनी है, समाधान सुने हैं कभी? कभी नहीं सुने। आपको याद होगा, आपने आज से कम 4-5 साल पहले मेरा एक इंटरव्यू किया था जी। मैंने तब आपको एक वादा किया था, जिस वादे को मैं पूरा कर पाई हूं। मैंने कहा था और कुछ करूं या ना करूं, इतना जरूर मैं आपको संभव कर दिखाऊंगी कि मेरी वजह से ये लोग अपने क्षेत्र में ज्यादा घूमने लगेंगे। वो वादा भी मैंने अपना निभाया है कि और काम करें या ना करें, क्षेत्र में दिखेंगे जरूर। अब जी अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल मेरे बार बार मन में था, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी खुद क्यों नहीं अमेठी से लड़े और उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया मैदान में? जीतने की उनकी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार से कोई लड़ता। उनको भी पता था कि उनके जीतने के आसार नहीं है। उनके आसार नहीं है तो उन्होंने उनको लड़ाया। मैंने कहा ना, परिवार में किसी के भी जीतने के आसार होते तो कोई वहां पर बंदिश नहीं थी कि वो ना लड़ते। जीतने के आसार नहीं थे उनके, ये उनको भी पता है, हमको भी पता है। जी, आपने अभी हाल ही में दिल्ली के सभी 7 जिलों में सदस्यता अभियान की आप प्रमुख हैं, आपने वहां कार्यकर्ताओं से बात करी होगी, लोगों का फीडबैक लिया होगा। दिल्ली का मूड क्या दिखता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता ये है बोला है उन्होंने ऑफिशियल। मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी की एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी हो चुकी है अब। हर बार पर पानी तो फेंका गया अरविंद जी पर। वो मुझे नहीं पता क्या फेंका गया, क्यों फेंका गया, किसके प्रयोजन से फेंका गया। ये स्ट्रैटेजी कई बार दोहराई गई है। लेकिन अगर वाकई में केजरीवाल साहब के ऊपर दिल्ली की जनता को इतना विश्वास होता तो कभी भी अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को उस कुर्सी पर ना बिठाते। अच्छा, एक आपको ना जाइंट पॉलिटिकल किलर माना जाता है, तो दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि आप भी मुस्कुराते हुए किसी को किलर बोल सकते हैं साहब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल किलर, मैंने कोट अनकोट करा, नहीं तो सोशल मीडिया पे मुझे भी पकड़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है,
तो क्या वो स्मृति ईरानी सरप्राइज हो सकती हैं? सारे सरप्राइजेस का ठेका मैंने उठा रखा है। देखिए, बीजेपी और बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड कब क्या करेगी वो ना आप उस पर चर्चा कर सकते हैं ना मैं। इतना ही आश्वस्त करती हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि अब दिन लग चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अब कमल का फूल दिल्ली में भी खिलेगा। आपको लगता है